हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। फुल स्कॉलरशिप के साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रियों में पढ़ाई करने का सबसे बेसिक और आसान तरीका क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी कास्ट कितनी है और फ्री में इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। आज ये क्वेश्चन है जो पिछले ट्रेनिंग सेशन के एक्सपीरियंस से मुझे मिला है और इसका सलूशन हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान और अपने तमाम एब्रॉड एजुकेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर बर्रे सगीर में रहते हैं, बर्रे सगीर मीन्स अखंड भारत में, अखंड भारत मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नेपाल और बाकी जो हमारी नेबर कंट्रियां हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं, इन सभी कंट्रियों को एक टेस्ट देने की ज़रूरत होती है अगर ये कंट्रियों या अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं बाहर जाने के लिए। बाहर का मेरा मतलब आज केवल वेस्टर्न कंट्री से है, यूरोपियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या अदर देन यूरोपियन ये जो कंट्रियां हैं वहाँ की है। देखिए, सबसे बड़ा बैरियर जो इनके और हमारे बीच में होता है उसका एक बेसिक नाम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इनको इस बात का प्रूफ चाहिए होता है कि आप जो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें एक्सपर्ट है। उस एक्सपर्टाइज को का प्रूफ इस बात से माना जाता है कि आपके पास IELTS, GRE, टफेल में से कोई एक सर्टिफिकेट है। तो हम सबसे आसान और बेसिक जो सर्टिफिकेशन है IELTS की बात करेंगे आज। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट और आसान बातें ये हैं कि इमिग्रेशन के लिए ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट वैलिड है। बहुत सारी गवर्नमेंट इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं और ये वीज़ा प्रोसेस में भी हेल्प करता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप इस IELTS के स्कोर बैंड पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और आपके पास इसका अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर कार्ड है, तो आपके फेलोशिप पाने के चांस बढ़ जाते हैं। फुल फेलोशिप विथ ट्रैवलिंग, विथ होम अलाउंस, विथ मेडिकल, बहुत सारी जो सारी एक्सपेंसेस हैं वो इसके थ्रू कवर हो जाती हैं। इसलिए ये टेस्ट अगर आप एब्रॉड एजुकेशन का प्लान रखते हैं तो एटलीस्ट IELTS का टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। अब दूसरा स्टेप आता है कि ये इंडियन 12 to 15,000 के खर्चे पे या फीस है इसकी। अब इतना महंगा टेस्ट दें आप और फेल हो जाए, ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। इसलिए एक ऐसा अच्छा कोर्स होना चाहिए जिस पे आप पहले से पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें और फिर पार्टिसिपेट करें और इस टेस्ट को, इस सर्टिफिकेट को अचीव करें। वैसे तो इसके बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन जो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और 0 to ऑल रिक्वायरमेंट और कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं जो कोर्स कौन सा है जो अवेलेबल है IELTS के स्टडी के लिए। आज हम बात करेंगे कोर्सेरा पे एक टेस्ट है IELTS टेस्ट प्रिपरेशन, और इस टेस्ट की खासियत ये है कि इसमें एक्सपर्ट ऑलरेडी बहुत कई हैं जो ऑलरेडी IELTS के कोर्स कराने में और उसके डिफरेंट स्टेप्स के एक्सपर्ट हैं और वहाँ इंटरव्यू में बैठते हैं और इनके पास अपने हायर स्कोर के सर्टिफिकेट भी हैं। और इस कोर्स के ये 8 वीक का कोर्स है। 2 मई ऑलरेडी स्टार्ट है ये कोर्स, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। और इस अगर हम बात करें एनरोलमेंट की तो ज्वाइन करते हैं इसको देखिए, ज्वाइन करने का 2 तरीका है कि आप अपने जो गूगल अकाउंट है उसी से सिलेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आसान है। कोर्सेरा के कोर्स करने के 2
स्टेप हैं। एक स्टेप ये है कि आप उसके सर्टिफिकेट को भी, कोर्स के सर्टिफिकेट को भी चाह रहे हैं। जो सर्टिफिकेट है कोर्स कंप्लीट करने का, आइल्स सर्टिफिकेट नहीं, कोर्स कंप्लीट करने। देखिए यहाँ 2 स्टेप है। अगर आप केवल इसके कोर्स को एक्सेस चाहते हैं और उसको पढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो फ्री है, आप इसमें कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आप उसमें इस कोर्स को आपने किया है और इसका सर्टिफिकेट, आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं, इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आप कोर्सेरा के थ्रू इसका एक सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। उसका तरीका ये है कि फिर उसमें जो एक्सपर्ट पढ़ाते हैं वो कुछ कोर्स आपको असाइनमेंट देंगे, क्विज़ लेंगे और पर्टिकुलर हावर्स का जो लर्निंग पीरियड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे कोर्सेरा पे कि आपने ये कोर्स किया है, आइल्ट्स प्रिपरेशन किया है, इस बात का प्रूफ देंगे। अब आइल्ट्स के एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको एक टाइम शेड्यूल मिलेगा और वहाँ आपका हर स्टेप पे एग्ज़ाम होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, हम फ्री वाला ज्वाइन करते हैं। सिर्फ हमें कोर्स की प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम तो आइल्ट्स IELTS का जो ऑफिस एग्ज़ाम होगा वो हम देंगे। देखिए इसमें जो 4 स्टेप होते हैं, बेसिक स्टेप इस टेस्ट को निकालने के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 स्टेप आपको हर एक जो स्टेज है उसमें पासिंग मार्क्स लाना होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिसनिंग के इतने सारे बेसिक टास्क हैं एक्सपर्ट के थ्रू, स्पीकिंग के हैं, रीडिंग के हैं और राइटिंग के हैं। ये चारों स्टेप करने के बाद यहाँ कोर्स इवैल्यूएशन भी है, टेस्ट भी है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी है। ये पूरे एक कंप्लीट और बहुत ही आसान कोर्स अवेलेबल है। A to Z आपको पढ़ाएंगे कि आइल्ट्स कोर्स टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उससे पहले कैसे एक डमी प्रिपरेशन आप कंप्लीटली यहाँ कर लें। और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आप सिर्फ कोर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोर्स का मटेरियल चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए अगर आप फिर कोर्सेरा के ट्यूटर बनना चाहते हैं या ऐसे रिसोर्स को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस बात का प्रूफ हो कि आपने ये काम किया, तो आप कोर्सेरा के सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसमें 2 स्टेप हैं, या तो आप फ़ी पे करें और या तो आप अगर इन पुअर कंट्रियों से हैं तो एक एप्लीकेशन लिख दें कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपको काउंट कर लिया जाए कि आप पुअर कंट्रियों या इकोनॉमिक हेल्प दे दी जाए, तो इस कोर्स को करने में भी आपको हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प, या ये कहिए फ़ीस माफ़ हो सकती है आपकी। बाकी हमारा टारगेट है IELTS का कोर्स क्वालिफाई करना। उसके लिए कोर्स बहुत आसान और फ्री अवेलेबल है, आप इसको कीजिए, फिर उस टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए और जिससे आपका एब्रॉड एजुकेशन का ख्वाब पूरा हो सके। देखिए बहुत सब्र और शुक्र का काम है ये, और वक्त को ध्यान में रखते हुए आपको ये स्टेप लेना है। अभी 3 महीने हैं, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं और आइल्ट्स का टेस्ट देते हैं तो जुलाई सेशन जो 2023 का है उसमें आपको अच्छी जो डिफरेंट फेलोशिप के साथ अब्रॉड एजुकेशन में एडमिशन मिल सकता है, और मास्टर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए या PhD के लिए विथ फुल फंडिंग, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट आप जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्र और शुक्र के साथ इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।